अगर तुम अपने दम पर जीना नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी किसी न किसी के कंधे तलाशते रहोगे, और जो आदमी कंधे तलाशता है वो कभी अपने पैरों की ताकत नहीं जान पाता। बचपन से तुम्हें सिखाया गया किसी का सहारा लो, पहले माँ बाप, फिर शिक्षक, फिर समाज, फिर पति पत्नी, फिर बच्चे, और धीरे धीरे तुम्हें इतना निर्भर बना दिया गया कि अकेले खड़े होने का विचार भी डर पैदा करने लगा। लेकिन जरा सोचो, क्या कोई पेड़ किसी दूसरे पेड़ के सहारे बढ़ता है? क्या सूरज किसी दूसरे सूरज से रोशनी मांगता है? क्या नदी किसी दूसरी नदी से पूछती है कि मुझे किस दिशा में बहना चाहिए? नहीं, अस्तित्व का नियम है। जो अपने भीतर खड़ा होना सीख गया वही खेला। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा। कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आ भी गया तो वो तुम्हें पूरा नहीं करेगा। वो केवल तुम्हारे खालीपन को कुछ समय के लिए ढक देगा। याद रखना, सहारा और प्रेम अलग बातें हैं। प्रेम खूबसूरत है, सहारा खतरनाक है। प्रेम में दो पूरे लोग मिलते हैं, सहारे में दो अधूरे लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और दो अधूरे लोग मिलकर पूरा नहीं बनते, वे केवल बड़ा बोझ बन जाते हैं। देखो अपने जीवन को, तुम कितनी चीजों पर टिके हो। लोग क्या सोचेंगे अगर वो छोड़ गया तो? अगर नौकरी चली गई तो? अगर मेरे पास ये चीज नहीं रही तो? ये सारे डर बताते हैं कि तुमने अपनी जड़ें बाहर लगा रखी, और बाहर लगी जड़ें कभी सुरक्षित नहीं होती। जिस दिन हवा बदली सब हिल जाएगा। अपने भीतर जड़ें लगाओ, अपने साथ बैठना सीखो, अकेले चाय पीना सीखो, अकेले चलना सीखो, अकेले निर्णय लेना सीखो। पहले पहल कठिन लगेगा क्योंकि तुमने कभी अपने साथ समय बिताया ही नहीं। तुमने हमेशा शोर चुना ताकि भीतर की खाली आवाज सुनाई ना दे, लेकिन उसी खालीपन के पार तुम्हारा असली चेहरा बैठा है। एक दिन अकेले कमरे में बैठो, फोन मत उठाओ, कोई संगीत मत चलाओ, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो कितनी बेचैनी उठती है। वही बेचैनी तुम्हारी गुलामी है। लोग सोचते हैं आजादी का मतलब है जो मन करे वो करो। नहीं, असली आजादी है बिना किसी सहारे के भी शांत रहना। जिस दिन तुम अकेले होकर भी आनंद में हो, उस दिन तुम्हें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर संबंध भी बदल जाते, तब तुम लोगों को पकड़ते नहीं। तब तुम कहते हो मैं पूरा हूं, तुम भी पूरे हो, चलो साथ चलते हैं। और अगर कोई चला जाए तो दर्द होगा, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं टूटेगा क्योंकि तुमने खुद को किसी के हाथ गिरवी नहीं रखा। अपने दम पर जीना कठोर होना नहीं, ये अहंकार नहीं, ये घोषणा नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। नहीं, ये समझ है कि मेरा केंद्र मेरे भीतर है। जो भीतर केंद्रित हो गया उसे दुनिया का हर रिश्ता उत्सव लगता है, और जो भीतर खाली है उसे हर रिश्ता जरूरत लगता है। इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत करो। दिन में कुछ मिनट अपने लिए रखो। कोई पहचान नहीं, कोई भूमिका नहीं, न बेटा, न बेटी, न पति, न पत्नी, न सफल, न असफल। बस एक जीवित चेतना धीरे धीरे तुम पाओगे। जिस ताकत को तुम बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर बैठी थी, और फिर एक दिन तुम्हें एक अजीब खोज होगी कि तुम्हारी आधी परेशानियां कभी थी ही नहीं। वे केवल इस डर से पैदा हुई थी कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं। मनुष्य को दुख उतना नहीं देता जितना अकेले होने का भय देता है। इसलिए लोग अजीब अजीब समझौते करते हैं, गलत रिश्तों में रहते हैं, ऐसी नौकरी करते हैं जिसे वे नफरत करते हैं, ऐसे सपने जीते हैं जो उनके नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हें खुद के साथ न रहना पड़े। तुमने देखा होगा, एक आदमी रोज शिकायत करता है कि उसकी नौकरी खराब है, लेकिन छोड़ता नहीं। एक स्त्री रोज रोती है कि रिश्ता उसे खत्म कर रहा है, लेकिन निकलती नहीं। कोई कहता है मुझे ये शहर पसंद नहीं, लेकिन वही रहता है। क्यों? क्योंकि दुख से ज्यादा डरावनी चीज उन्हें लगती है अनिश्चितता, और जो अनिश्चितता से डर गया वो जीवन से डर गया, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही अनिश्चितता है। जो तय है वो जीवन नहीं, वो मशीन है। तुम मशीन बनना चाहते हो या जीवित रहना चाहते हो? जीवित आदमी जोखिम लेता है, वो गिरता है, गलतियां करता है, लेकिन उसके फैसले उसके होते हैं, और अपने फैसलों की चोट में भी एक आनंद है। दूसरों के फैसलों की सुरक्षा में एक धीमी मौत है। समाज तुम्हें सुरक्षित बनाना चाहता है, अस्तित्व तुम्हें जीवित बनाना चाहता है। इन दोनों में फर्क समझो। सुरक्षित आदमी धीरे धीरे डरपोक हो जाता है, जीवित आदमी धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाता है। तुम्हें बचपन से कहा गया अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, अच्छा घर लो,
अच्छी इमेज बनाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा खुद को जानो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपने डर को देखो, अपने भीतर उतरना सीखो। क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, तुम अंदर से उधार पर जी रहे हो। अपने दम पर जीना पैसे कमाने से भी गहरा है। बहुत लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से भिखारी हैं। हर समय उन्हें किसी का अप्रूवल चाहिए। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई नजरअंदाज कर दे तो टूट गए। सोचो, अगर किसी के एक शब्द से तुम्हारा दिन खराब हो सकता है तो तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे पास नहीं है, वो दूसरों की जेब में है और तुम कहते हो तुम स्वतंत्र हो नहीं, तुम केवल सजावटी गुलामी में हो। अपने दम पर जीने का पहला कदम है। किसी से बात करने को कहेगा, कुछ देखने को कहेगा, मत भागो, बैठे रहो। तुम पहली बार अपने मन को देखोगे और तुम चौंक जाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक बाहर नहीं बैठा, तुम्हारा मालिक तुम्हारा अपना मन है। वो कहता है ये करो, वो बनो, उससे बेहतर देखो, उससे आगे निकलो, और तुम दौड़ते रहते हो। कभी पूछा उससे क्यों, कहां जाना है, किस लिए? जिस दिन तुमने अपने मन से सवाल पूछना शुरू किया, उसी दिन अपने दम पर जीने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि स्वतंत्रता बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की स्थिति है। और अब मैं तुमसे कुछ ऐसी बात कहूंगा जिसे सुनकर शायद तुम्हारा मन असहज हो जाए, क्योंकि मन हमेशा वही सुनना चाहता है जिससे उसकी पुरानी आदतें बची रहें। मन चाहता है कि कोई उसे दिशा दे, कोई उसे बताए क्या सही क्या गलत, कोई उसे भरोसा दे कि डरो मत, मैं हूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम किसी के मैं हूं पर टिक गए, उसी दिन तुमने अपने मैं हूं को खो दिया। ध्यान से समझना, अपने दम पर जीना अकेले लड़ना नहीं है, ये दुनिया छोड़ देना नहीं, ये लोगों से दूरी बनाना नहीं, ये भीतर ऐसी जगह खोजना है जहां तुम्हारा अस्तित्व किसी दूसरे के होने या ना होने पर निर्भर ना करे। तुम्हारा दुख कहां से आता है? तुम सोचते हो घटनाओं से? नहीं, दुख आता है अपेक्षा से। तुम किसी को पकड़ते हो और कहते हो तुम मुझे खुश रखोगे, तुम मुझे समझोगे, तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, तुम मेरे अनुसार रहोगे। और फिर एक दिन सामने वाला वैसा नहीं करता और तुम कहते हो उसने मुझे दुख दिया। नहीं, दुख उसने नहीं दिया, दुख तुम्हारी पकड़ ने दिया। जीवन को मुट्ठी में पकड़ोगे तो रेत की तरह फिसलेगा, खुली हथेली रखोगे तो जो आएगा टिकेगा, जो जाएगा उसे जाने दोगे, और तब पहली बार तुम जीना शुरू करोगे। देखो, लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं कहता हूं तुम्हें मोटिवेशन नहीं, स्पष्टता चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन नशा है। आज मिला कल उतर गया, आज किसी की बात सुनकर आग लग गई, कल वही आदमी नहीं मिला, आग बुझ गई। फिर क्या करोगे? फिर किसी और की तलाश, फिर किसी और की वीडियो, फिर किसी और का भाषण, और पूरी जिंदगी तुम उधार की आग लेकर घूमते रहोगे। अपनी आंख पैदा करो, और अपनी आंख पैदा करने का एक ही तरीका है, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। बहुत लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है अब बहाना खत्म, अब दोष देने के लिए कोई नहीं, अब ये नहीं कह सकते माँ बाप ऐसे थे, समाज ऐसा था, वक्त खराब था, लोगों ने मौका नहीं दिया। नहीं, जिस दिन तुम कहते हो जो भी हूं जहां भी हूं यहां से आगे मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन एक नई ऊर्जा पैदा होती है। क्योंकि दोष देना आसान है, निर्माण करना कठिन है, और जीवन हमेशा कठिन रास्तों पर फूल खिलाता है। तुमने कभी गौर किया? हमेशा तुम्हें कहा गया भीड़ में चलो। भीड़ गलत नहीं होती, लेकिन मैं पूछता हूं क्या भीड़ कभी जागी है? भीड़ सोचती नहीं, भीड़ दोहराती है। एक आदमी डरता है, 1000 आदमी उसी डर को सच मान लेते हैं। एक आदमी भागता है, बाकी भी भागने लगते हैं, और धीरे धीरे पूरी दुनिया ऐसी दौड़ में शामिल हो जाती है जिसका गंतव्य किसी को पता नहीं। तुम भी भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? रुको और पूछो, ये सपना मेरा है या उधार का? ये इच्छा मेरी है या मुझे दी गई है? ये जीवन में जी रहा हूं या निभा रहा हूं? बहुत लोग जीते नहीं, वे किरदार निभाते, सुबह उठते चेहरा पहनते, बातें पहनते, हंसी पहनते, और रात को थक कर गिर जाते हैं, क्योंकि अभिनय बहुत थका देता है। अपने दम पर जीने वाला आदमी अभिनय छोड़ देता है,
उसके पास खोने को इमेज नहीं होती। वो जैसा है वैसा होता है। अगर रोना है तो रोता है, अगर हंसना है तो हंसता है, अगर नहीं पता तो कहता है नहीं पता, और यहीं से उसकी ताकत जन्म लेती है। तुम्हें बचपन से परफेक्ट बनने की बीमारी दी गई। गलती मत करो, हार मत मानो, कमजोर मत देखो, और इसी कोशिश में